हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ये किसके पास है? ये है संसद के पास। ये संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है संसद के पास। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी कब? 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये कौन करते हैं? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है तो वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? ये कुल हो सकते हैं कितने? 34 34 मुख्य न्यायाधीश के सहित जो है कुल 34 न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है, दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। अपील जो है केवल कहाँ की जा सकती है? केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। यदि कोई भी जो है दूर संचार विवाद है तो उससे भी कहाँ चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। इनके वेतन का निर्धारण जो है करती है संसद। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये है संसद के पास। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा, संसद की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे किंतु संसद की अनुशंसा पर। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये एक बाउंडेशन होती है सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश जज होते हैं उनके लिए कि वो जो है सेवानिवृत्ति के रिटायरमेंट के बाद क्या है किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु इसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी है जो सुनवाई कर सकता है। तो किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है तो वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 65 ईयर्स या 65 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 134 का खंड 1। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद हो, निर्वाचन से संबंधित यदि कोई भी मामला है तो उसकी सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या जो है तो कम से कम 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर अब सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी बात कर लेते हैं। संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी प्रावधान किए गए हैं। देखते हैं, यहाँ पर अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत क्या है? तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 जो है ये प्रावधान करता है कि जो रिटायरमेंट हो चुके हैं जिन न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक जब होती है तो उसमें उपस्थित होने के लिए उनको भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय जो है घोषित करता है। नेक्स्ट, 130 अनुच्छेद कहता है उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 31 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 में
उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार जो है रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी मामलों पर जो सभी न्यायालयों पर क्या है बाध्यकारी होती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 143 कहता है 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 145 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की जो है शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 में वर्णन है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 146 में। यहाँ पर जो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते जो है तो ये भारत की जो है संचित निधि पर भारित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके भत्ते, वेतन भत्ते एवं पेंशन ये सभी भारत की संचित निधि पर जो है भारित होते हैं। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ये आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की शक्ति है और ये इसके मूल अधिकारिता की ये इसका मूल अधिकार है। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। नेक्स्ट केवल सर्वोच्च न्यायालय में तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये जो तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है तो ये केवल कहाँ है? ये केवल सर्वोच्च न्यायालय में है, ना कि हाई कोर्ट में। केवल ये जो है सुप्रीम कोर्ट में है। नेक्स्ट संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के जो है पुनर्विलोकन या रिव्यू हेतु अधिकृत करता है? तो ये अनुच्छेद 137 में ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ये है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ये है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? ये आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले। नेक्स्ट भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ये है न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय। कहीं कहीं पर जो है ये आपको न्यायपालिका भी लिखा हुआ मिलेगा, भारतीय संविधान का संरक्षक। नेक्स्ट यहाँ पर न्यायाधीशों की जो है प्राप्त उन्मुक्तियां देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 121 कहता है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव जो है संसद में विचार चल रहा हो और जब ऐसा कोई न्यायाधीश हो उसकी हटाने का जो है प्रस्ताव संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर जो है क्या संसद में चर्चा की जा सकेगी। यदि कोई न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर जो है संसद में विचार हो रहा है तो उससे संबंध जो आचरण होगा उस पर संसद में चर्चा की जा सकेगी, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यायालय की अवमानना। यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का जो है प्रावधान किया गया है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन जज देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष क्या है या वकालत या कार्य नहीं कर सकता है, ऐसा कहा गया है, प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 के खंड 7 में। यदि कोई भी जो है व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो है जज रह चुका है तो वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, भारत के प्रथम मुख्य दलित न्यायाधीश थे।
नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो ये किसको है? राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे से जो है सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने ये एक वाद था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा था कि मूल अधिकार जो है वो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में जो है सक्षम बनाते हैं कि जो उस व्यक्ति को सबसे अच्छा लग रहा हो वो उस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा बना सकता है, जो व्यवहार उसे सबसे अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है ये न्यायालय भारतीय नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से 4 भाग हैं। तो वे संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132 में, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133 में, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134 में और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136 में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? ये कम से कम 10 वर्ष तक। कोई व्यक्ति यदि जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होना चाहता है तो उसे कम से कम उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत करनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कोई भी ऐसे कानून जो हैं सर्वोच्च न्यायालय कोई भी राज्य यदि ऐसे कानून बनाता है जो कि संविधान के खिलाफ हो या संविधान के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, भारत के न्यायालयों में से किन्हीं अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ये माना जाता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों को। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय जो है इनको अभिलेख न्यायालय माना जाता है। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? ये कहाँ से हुआ है? ये हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है। किस पर? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर। नेक्स्ट है यहाँ पर मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जो है क्या है रिट जारी की जा सकती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे गवर्नर टॉपिक को। गवर्नर या राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? ये अनुसरण किया गया है किस देश का? कनाडा का। नेक्स्ट है राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल होता है। राज्य का जो है कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। नेक्स्ट, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ये की जाती है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। 155 आर्टिकल के अंतर्गत जो है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये कुल सदस्यों का 1/6। विधान परिषद में जो है राज्यपाल जो कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 सदस्यों को जो है क्या है मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट, यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। यदि राज्यपाल है जो तो वो यदि संसद या विधानसभा में जो है सदस्य है तो जिस दिन से वह राज्यपाल का पद धारण कर लेगा उसी दिन से उसका क्या होगा वहाँ पर उसकी पोस्ट को जो है रिक्त मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करती हैं हमारे राज्य के राज्यपाल।
नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकते हैं? तो ये उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। नेक्स्ट, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये राज्य की संचित निधि जो होती है उससे दिए जाते हैं राज्यपाल के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत का संविधान है तो उसमें राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये अनुच्छेद 201 के तहत। वर्तमान में है जो राज्यपाल का जो है मासिक वेतन कितना है? ये 3,50,000 रुपये है। जरा सोचिए, 3,50,000 रुपये जो है मासिक वेतन है राज्यपाल का। नेक्स्ट, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? राज्यपाल, राज्य का। नेक्स्ट, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। राज्यपाल जो होता है एक राज्य का, उसको जो है 2 राज्यों का या 3 राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, और वो जो है पुनर्नियुक्त या मतलब जो है एक बार 5 साल बनने के बाद राज्यपाल दोबारा फिर से जो है 5 साल के लिए राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्य होता है। अब यहाँ पर जो है राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। राज्यपाल आखिर नियुक्ति किसकी करता है? तो राज्यपाल नियुक्ति करता है यहाँ पर किसकी? राज्य के महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं जो है उसके सदस्यों की, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की, वाइस चांसलर की नियुक्ति, और राज्य का जो वित्त आयोग होता है उसका गठन करता है कौन? राज्यपाल ये सब करता है। और यहाँ पर जो है राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। किसे? राज्यपाल को। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी कौन? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ये किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 333 के द्वारा, और 104 संशोधन के द्वारा जो है इसे स्थगित भी किया गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख आर्टिकल हैं उनको देख लेते हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पर जो 153 ये राज्यों के एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। आर्टिकल 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 161 जो है तो ये क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश में जो है अनुच्छेद 161 इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ये कुछ मामलों में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान करता है कौन? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 213 को याद रखिए, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। ऐसा आर्टिकल में जो है संविधान में जो अनुच्छेद हैं उसमें राज्यपाल के विषय में प्रतिबंध किए गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। याद रखिए, पूछ लिया जाता है। सरोजनी नायडू जो भारत जो है प्रथम राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल। इन्होंने राज्यपाल को क्या कहा? सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया कहा था इन्होंने राज्यपाल को। अब यहाँ पर हम देखेंगे राज्य विधानमंडल से बनने वाले प्रश्नों को। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? ये कौन सा है? ये है विधान परिषद। विधान परिषद जो है
तो इसका उच्च सदन है। नेक्स्ट, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? ये कौन रखता है? कैग, जिसे कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट, राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो ये रोक सकती है कितने समय तक? अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है किसी साधारण विधेयक को लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है, यहाँ पर राज्य मंत्री परिषद से संबंधित जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 163 जो है, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? ये किसमें प्राप्त है? अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान जो है तो इसमें विधानसभा को विधान परिषद का सृजन या उसे समाप्त करने का जो अधिकार अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद से निर्धारित की जाती है? तो अनुच्छेद 170 से निर्धारित की जाती है विधानसभा में सदस्यों की संख्या राज्य में। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद को कभी जो है भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद जो होती है तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये कहाँ? गोवा में। समान नागरिक संहिता लागू है गोवा में। नेक्स्ट है, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है किसको? उपाध्यक्ष को। ये देता है उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 ईयर्स या 25 वर्ष। नेक्स्ट, विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। यदि विधानसभा का विघटन हो जाता है तो उसका अध्यक्ष जो है तो 6 माह तक अपनी पोस्ट पर बना रहता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है किसके द्वारा? ये राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? ये 5 राज्यों में थे। नेक्स्ट, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की किस राज्य में बनी थी? ये बनी थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, भारत की किसी राज्य उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। 1963 से लेकर 1967 तक रही थी। अब यहाँ पर जो है विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में 175, अरुणाचल प्रदेश में 60, असम में 126, बिहार में 243, छत्तीसगढ़ में 90 और गोवा में 40, गुजरात में 182 और हरियाणा में जो है 90। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कितने? हिमाचल प्रदेश में 68 और झारखंड में 81, कर्नाटक में 224, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में भी 60, मिजोरम में 40 और नागालैंड में 60। उड़ीसा में 147, उड़ीसा जो है विधानसभा है तो इसमें 147 सदस्य हैं। पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, तेलंगाना में 119, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403। सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 70 और पश्चिम बंगाल में
94। अब केंद्र शासित प्रदेश जो है तो इसमें यहाँ पर जो है दिल्ली में 70 और पुडुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में जो है तो ये कुल मिलाकर 90 है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही क्या करते हैं, पद धारण करते हैं या पद पर बने रहते हैं। कौन? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा जो है मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्री क्या है, ये सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं अपने पद पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट टॉपिक को देखेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से जो है गैर कानूनी होगा, तलाक होना गैर कानूनी होगा। तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। एक ही बार में ये जो है मुस्लिम संप्रदाय की एक क्या है, एक प्रथा है मुस्लिम संप्रदाय की। यदि जो है कोई 3 बार जो है तलाक 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 कह देता है तो वो तलाक मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा कहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, इसको गैर कानूनी बताया है, इलीगल बताया है। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति जो है होती है। न्यायाधीशों को जब हटाया जाता है तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात जो है विधिवेत्ता होते हैं। इसमें इन 3 लोगों की जो है समिति का गठन किया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ये संबोधित करता है किसे? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यह है 62 या 62 वर्ष, 62 या 62 वर्ष। और जो है सर्वोच्च न्यायालय की कितनी है? 65 वर्ष। तो याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहा जाता है? उस लेख को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मैंडमस या परमादेश, परमादेश कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ये 25 या 25 है वर्तमान में। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब जो है इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है और ये वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? ये नहीं आता है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालय या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? ये करती है कौन? उत्प्रेषण। नेक्स्ट, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ये नहीं होते हैं, तो ये ट्रिब्यूनल जज या अधिकरण न्यायाधीश। नेक्स्ट, यहाँ पर अब हम उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद को देख लेते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद में अनुच्छेद 214 प्रावधान करता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेखों के जो है न्यायालय के रूप में प्रावधान करता है और अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 217 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्तियां तथा हर्ताएं। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय में क्या उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। और अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च
न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 223 जो है तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार से का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 226 है तो ये कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 226 जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाने को निरस्त करता है। अनुच्छेद 227 क्या करता है? अनुच्छेद 227 है कि उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों के स्थानांतरण पर प्रावधान करता है। अनुच्छेद 228 राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान को निरस्त करता है। अनुच्छेद 229 जो है ये पदाधिकार तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 230 तो ये उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 231 है तो ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। और यहाँ पर ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो इसकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा उच्च न्यायालय जो है की स्थापना कब हुई थी और ये इसका जो है कहाँ पर। तो जो कोलकाता उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी कब? ये हुई थी 1862 में। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। इसके राज्य क्षेत्र जो है इसके क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। क्षेत्राधिकार इसका है कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसकी मुख्य पीठ है कहाँ? कोलकाता या पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है बॉम्बे, इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। इसके अंतर्गत क्षेत्र है महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव और गोवा। मुख्य जो है पीठ है कहाँ? मुंबई में, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसकी खंडपीठें हैं। नेक्स्ट है मद्रास, इसकी भी स्थापना हुई थी 1862 में। क्षेत्र है इसके अंतर्गत तमिलनाडु और पुदुचेरी। पीठ है कहाँ इसकी? मद्रास में। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कर्नाटक जो है हाईकोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। इसका जो है क्षेत्राधिकार है कर्नाटक और मुख्य पीठ है कहाँ? बेंगलुरु में। इलाहाबाद की हुई थी 1866 में और इसकी जो है क्षेत्राधिकार है उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद लखनऊ में इसकी जो है इलाहाबाद में मुख्य पीठ और लखनऊ में क्या है? खंडपीठ है। पटना की स्थापना हुई थी 1916 में। इसका क्षेत्र है बिहार और इसकी पीठ कहाँ है? पटना में। जम्मू कश्मीर हुई थी हाईकोर्ट की स्थापना कब? 1928 में। क्षेत्र है इसका जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। पीठ कहाँ है इसकी? मुख्य श्रीनगर एवं जम्मू में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, स्थापना हुई थी 1956 में। मध्य प्रदेश क्षेत्राधिकार है। पीठ है इसकी जबलपुर में और इंदौर और ग्वालियर में जो है इसकी खंडपीठ है। नेक्स्ट है यहाँ पर पंजाब एवं हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा जो है इसका गठन हुआ था 1966 में। पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ में इसका क्षेत्र है। चंडीगढ़ में इसकी जो है मुख्य पीठ है। गुवाहाटी हुई थी 1948 में। असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र है। गुवाहाटी में मुख्य जो पीठ है और कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में जो है इसकी खंडपीठ है। उड़ीसा हाईकोर्ट ये 1948 में गठित हुआ था। क्षेत्राधिकार है इसका उड़ीसा और इसकी पीठ कहाँ है? तो ये है कटक में। राजस्थान ये 1949 में। क्षेत्राधिकार राजस्थान। पीठ इसकी जोधपुर में और जयपुर में खंडपीठ है। केरल ये 1956 में। केरल एवं लक्षद्वीप क्षेत्राधिकार है। पीठ इसकी कहाँ है? मुख्य एर्नाकुलम में। गुजरात 1960 में। गुजरात क्षेत्राधिकार है और मुख्य पीठ कहाँ? अहमदाबाद में। दिल्ली 1966 में और क्षेत्राधिकार दिल्ली, मुख्य पीठ भी दिल्ली में ही है। हिमाचल प्रदेश 1967 में और हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्राधिकार है मुख्य पीठ है शिमला में। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम जो है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सिक्किम हाईकोर्ट स्थापित किया गया था 1975 में और सिक्किम क्षेत्राधिकार है। इसकी मुख्य पीठ कहाँ? गंगटोक में। छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना हुई थी कब? 2000 में
और छत्तीसगढ़ क्षेत्राधिकार है पीठ है बिलासपुर में। उत्तराखंड 2002 में उत्तराखंड क्षेत्राधिकार पीठ कहाँ है, नैनीताल में। झारखंड 2000 में झारखंड इसका क्षेत्राधिकार है और मुख्य पीठ रांची में। ये जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड हैं, ये तीनों हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 2002 में हुई, 2000 में हुई थी, याद रखिए। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय की कब हुई थी, मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 2014 में और इसका मेघालय जो है क्षेत्राधिकार है, पीठ कहाँ है, शिलांग में। नेक्स्ट है मणिपुर, ये भी 2013 में और मणिपुर क्षेत्राधिकार है, मुख्य पीठ कहाँ, इम्फाल में। त्रिपुरा 2013 में त्रिपुरा में क्षेत्राधिकार और अगरतला में इसकी मुख्य पीठ। तेलंगाना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 2019 में और जो है इसका क्षेत्राधिकार है तेलंगाना और मुख्य पीठ इसकी कहाँ है, तो ये है कहाँ, हैदराबाद में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना हुई थी हाई कोर्ट की 2019 में, क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश है और इसकी मुख्य पीठ कहाँ है, अमरावती में। अब यहाँ पर जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ये 7 केंद्र शासित प्रदेश जो है तो ये क्या है, ये इन के न्यायालयों के अंतर्गत ही आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो 6 उच्च न्यायालय हैं तो इसमें जो है 6 उच्च न्यायालयों में इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की जो है क्या है, एक स्थायी खंडपीठ है यहाँ पर। और ये जो केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर है, बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, एक धारवाड़ और एक कहाँ है, गुलबर्गा में। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है कितने, 3 माह तक। किसी व्यक्ति को जो है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए उसे केवल 3 माह तक जो है बंदी बनाकर रखा जा सकता है। नेक्स्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1966 में। नेक्स्ट यहाँ पर न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो ये किसी प्रतिषेध को। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय को शामिल नहीं किया गया है, इसमें जो है ये मिलिट्री कोर्ट को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये कौन थी, ये थी अन्ना चंडी। अन्ना चंडी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ये थी लीला सेठ। प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, याद रखिए। फ्रेंड्स, आपको यदि ये हमारी एनसीईआरटी की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।